हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ ही होंगे ना। आइए एक मैथ का प्रश्न है, देखते हैं बारीकी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है मेरे दोस्त, ये बट्टा यानी कि बट्टा मतलब होता है छूट, बट्टा मतलब छूट होता है। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है यानी कि सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। 10% बट्टा देती है मतलब छूट देती है। 10% बट्टा देती है मतलब छूट देती है। क्या देती है? मतलब छूट देती है। इसके मतलब छूट। आइए कह रहा है 1450 रुपया अंकित मूल्य वाला, 1450 रुपया अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीज, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपया है। कितना है? 850 रुपया है। को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? आइए मेरे दोस्त देखते हैं। सबसे पहले यहाँ जो है, आइए कह रहा है सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। यानी कि कोई भी वहाँ से जो वस्तु लीजिएगा ना तो 10% का छूट देगा। आइए कह रहा है 1450 रुपया का एगो जीन्स है। जीन्स का अंकित मूल्य जो है मेरे दोस्त, जीन्स का अंकित मूल्य जो है ये दिया हुआ है 1450 रुपया। 1450 रुपया यहाँ पे दिया हुआ है, 1450 रुपया दिया हुआ है। आइए सबसे पहले यहाँ जान लीजिए मेरे दोस्त, प्रतिशत का मतलब होता है अपने आप में 100। प्रतिशत का मतलब अपने आप में 100 होता है। अगर मान लीजिए अगर 500 रुपया अगर किताब का दाम है, 500 रुपया किताब का दाम है, 500 रुपया मान लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। अगर 5 समझने के लिए 500 रुपया किताब का दाम है, ठीक है। इसमें से कह रहा है आपको 10% छूट पर, 10% छूट पर, तो 10% छूट पर कहने के लिए यहाँ से बट्टा में 100, अब 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 50। तो 50 रुपया में तो किताब तो देगा नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा? 500 माइनस का 50 यानी कि 450 में बुक देगा, 450 में बुक देगा। और वैसे ही अगर मान लीजिए 500 रुपया अंकित मूल्य है, किताब का प्राइस है 500 रुपया, मतलब अंकित मूल्य है 500 रुपया, उस पर कह रहा है 10% का छूट, 10% का छूट। अच्छा एक काम कीजिए, अगर 10% का छूट कर रहा है मेरे दोस्त तो 100 में से 10 को क्या करेंगे? घटा लेंगे। क्या करेंगे? घटा लेंगे, यानी कि 90। अब देखिए 10% छूट कर रहा है यानी कि 500 इंटू में 90 बट्टा में 100। अब 2 जीरो को 2 जीरो से लपेट दीजिए मेरे दोस्त, 9 पंचे 45 यानी कि 450 रुपया में। तो बात जो है क्या है? बराबर है। आइए अपना सवाल क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। जीन्स का अंकित मूल्य है मेरे दोस्त 1450 रुपया। जीन्स का अंकित मूल्य कितना है? 1450 रुपया। और कह रहा है वहाँ से कोई भी जो वस्तु लीजिएगा ना वो 10% का बट्टा देता है या देती है, मतलब छूट। बट्टा कहने का मतलब है छूट। आइए तो जीन्स का अंकित मूल्य है 1450 रुपया, तो 1450 पर मेरे दोस्त 1450 रुपया पर क्या करना है? 10% का छूट है मेरे दोस्त, तो 10% का छूट। अब 2 जीरो से 2 जीरो के लपेट दीजिए। अब यहाँ से निकल के आ गया 145 आ गया। तो अब 1450 माइनस 145 कीजिए, 145 कीजिए। यहाँ से कितना निकल के आ गया? यहाँ से निकल गया 1305 निकल के आ गया। इसे घटाइएगा तो कितना आएगा? 1305 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है सवाल में मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अब इतना रुपया का अंकित मूल्य वाला एक जींस था और 2 कमीज। क्या वो कमीज? कमीज का मतलब होता है शर्ट, कमीज का मतलब शर्ट होता है मेरे दोस्त। तो कह रहा है 2 कमीज, जिनमें से प्रत्येक मतलब एक का बात कर रहा है। अंकित मूल्य कितना है? 850 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 850 रुपया दिया हुआ है। तो जिसमें से कमीज का अंकित मूल्य बराबर, कमीज का अंकित मूल्य बराबर, तो कमीज का अंकित मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है? 850 रुपया। 850 रुपया दिया हुआ है, 850 रुपया दिया हुआ है। कमीज का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 850 रुपया दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए तो यहाँ से क्या करना है? 850 को फिर से कितना प्रतिशत? 10% छूट
करवा 10% यानी कि बट्टा यानी कि छूट देता है। तो यहाँ से दीजिए मेरे दोस्त, अब दूगो जीरो से लपेट दीजिए, यहाँ से कितना आ गया 85। अब 800 करना क्या है, 850 माइनस का 85। अब घटाइएगा तो कितना आ गया, यहाँ से 5 मतलब 10, ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5। अभी यहाँ आ गया 14, तो 8 6 14, यहाँ बच गया कितना 7, यानी कि 765 रुपया आ गया। कितना आ गया 765 रुपया आ गया। ये कमीज फर्स्ट यानी कि पहला कमीज था, ये पहला कमीज था। अब जो है मेरे दोस्त दूसरा कमीज, तो दूसरा कमीज भी समझिए मेरे दोस्त, दूसरा कमीज का अंकित मूल्य बराबर, तो उसका भी वैसे ही होगा। कह रहा प्रत्येक का 850 रुपया था और 2 कमीज था, तो यहाँ से भी निकाल लीजिए 10% का छूट, बात तो बराबर है, 2 जीरो से 2 जीरो का लपेट दीजिए। अब यहाँ आ गया कितना 850, अब माइनस का ये 85 बचल था यानी कि 85। अब 85 क्या करना है, इसमें से माइनस कर दीजिए, तब 85 माइनस कीजिएगा तो कितना आया था घटा के 765 रुपया। तो 765 यहाँ भी आ जाएगा, 765 यहाँ भी आ जाएगा। आइए अब जो है यहाँ जीन्स लिए थे मेरे दोस्त, तो जीन्स का जो अंकित मूल्य था वो 1450 रुपया था। तो 1450 रुपया था, तो 10% का बट्टा यानी कि छूट किए थे, तो यहाँ से घटा उठा के कितना आया था 1305 रुपया में दिया था। ये जीन्स कितना में दिया था 1305 रुपया में दुकानदार फिर दिया था। उसके बाद कह रहा था कमीज का, और कमीज का प्रत्येक का अंकित मूल्य दिया हुआ था 850 रुपया। कितना दिया हुआ था 850 रुपया। तो पहला कमीज का अंकित मूल्य बराबर यानी कि 850 रुपया, इसमें से 10% बट्टा किए थे, तो 10% यानी कि छूट किए थे, तो यहाँ घटा उठा के 765 आया था। ठीक दूसरा कमीज का भी अंकित मूल्य यानी कि 885 रुपया, और घटा के मतलब 10% बट्टा करके यहाँ से घटा के कितना आया था 765 रुपया आया था। अब कह रहा था कि टोटल भुगतान जो है मतलब कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि ग्राहक को मतलब दुकानदार को मतलब कितना पैसा मतलब भुगतान करना पड़ेगा मेरे दोस्त, यानी कि कितना पैसा देना पड़ेगा। एक जीन्स लिया था और 2 कमीज लिया था। आइए सभी को जोड़ दीजिए मेरे दोस्त, यहाँ से जो अगर जोड़िएगा तो जीन्स का कितना आया था, जीन्स का प्राइस यानी कि कितना जीन्स वाला, तो जीन्स वाला कितना 1305 रुपया। उसके बाद कितना था पहला कमीज, पहला शर्ट का बात कर रहा है, पहला कमीज, तो पहला कमीज का कितना आया था 765 रुपया। फिर दूसरा कमीज का 765 रुपया। अब तीनों का क्या करना है जोड़ देना है, तो तीनों को जब जोड़िएगा तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 के हाथ बाकी 1 0 6 6 12 1 13 हाथ बाकी 1 7 3 10 10 1 11 11 8 18 हाथ में 1 1 1 2। तब ये जो है 2835 रुपया जो है ये कुल खर्च हुआ मतलब इतना जो है भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि दुकानदार को देना पड़ेगा। तो ये बट्टा यानी कि छूट से रिलेटेड प्रश्न था मेरे दोस्त मैथ का, और मैथ का प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था। और देखिएगा आप लोग भी एक बार बना के शुरू में इसको पढ़िएगा ना, तो कभी इसमें जो होता है ना लैंग्वेज कभी कभी प्रॉब्लम करता है, और उस चीज़ को हम बारीकी से जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो प्रश्न आसानी से बन जाता है। तो थैंक्स अलॉट माय डियर फ्रेंड्स। रात्रि का करीबन 10:30 बज रहा है, और खाना वाना खा के हम सोचे कि एक अच्छा सा मैथ का प्रश्न लेते हैं और उसे हल करके अपलोड करते हैं। तो थैंक्स मेरे दोस्त।